नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा जो पाठ है तेनालीरामन, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार हमने देखा है कि बीरबल एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था, उसी प्रकार यह जो तेनालीरामन है वह भी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उनका बहुत बड़ा नाम था और इसीलिए उन्हें विदूषक भी कहा जाता था। देखो, हम इस पाठ के माध्यम से उनकी जो ये है वो देखेंगे, यानी उनके जीवन में क्या हुआ, वह किस प्रकार विदूषक हुए, वह किस प्रकार लोगों को हंसाते थे और उन्होंने क्या क्या किया है अपने जीवन में, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। पहले राजा महाराजा अपने दरबार में ऐसे लोगों को रखते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन कर सके। ऐसे लोगों को विदूषक कहा जाता था। यानी राजा अपने दरबार में जो भी मंत्री है या जो भी लोग आते थे, उनका मनोरंजन करने के लिए विदूषक यानी सभी लोगों को हंसाने वाला एक व्यक्ति रखा जाता था और इस प्रकार तेनालीरामन को भी वह नाम प्राप्त हुआ था। तेनालीरामन भी इसी प्रकार के एक विदूषक थे। उनका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का निवासी होने के कारण उन्हें यह जो तेनालीरामन था यह नाम दिया गया। यानी तेनाली गांव में वह रहते थे और इसीलिए उन्हें वह नाम प्राप्त हुआ। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। शब्दों के तो वे जादू करते ही शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वे लोगों को विस्मित कर देते थे। सब उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। यानी ऐसे शब्दों के जादूगर से वह प्रश्नों को हल करते थे, यानी किसी भी लोगों के प्रश्न का वह उत्तर देते थे कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। विस्मित यानी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसी वह बुद्धिमानी उनकी थी और सभी लोग उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे, स्तुति करते थे। लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया, यानी उसने भी ठान लिया कि मैं भी उन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाऊंगा। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी का खेल नहीं था, पर रामन अपने निश्चय पर अड़िग थे। यानी वह स्थिर थे कि मैं भी क्या करूंगा, महाराज कृष्णदेव राय की दरबार में जाऊंगा। एक प्रचलित जैसे मुहावरा है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी जो मैंने ठान लिया है वो मैं करके ही रहूंगा, ऐसे उस मुहावरे का अर्थ है। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु थट्टाचार्य तेनाली के पास ही के एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे और उस दौरान रामन ने उनके पास रहकर उनकी खूब सेवा की। रामन ने मौका देखकर एक दिन उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। यानी जो राजगुरु थे कृष्णदेव राय के, थट्टाचार्य, उनके पास रामन ने इच्छा प्रकट की कि मुझे भी क्या करना है, उनके दरबार में एक दिन जाना है। फिर थट्टाचार्य ने रामन की सहायता करने का निश्चय कर लिया। यानी उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा, उनके दरबार में लेकर जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य अपनी राजधानी लौट गए, यानी अपने गांव चले गए और फिर वह सब कुछ भूल गए, उन्हें याद नहीं रहा। लेकिन तेनालीरामन को तो वहाँ जाना ही था। फिर रामन ने काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, पर थट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। अतः रामन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यानी उन्होंने बहुत दिन प्रतीक्षा की, यानी राह देखी, लेकिन थट्टाचार्य का कोई भी संदेश नहीं आया और वह भी नहीं आए, और इसीलिए रामन ने खुद वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई थी और रामन भी इस सभा में जा पहुँचे। सभा में वाद विवाद हो रहा था, यानी किसी बात को वह छेड़ रहे थे कि यह कैसा है, इसमें क्या होता है, ऐसे एक बात पर वह बातचीत कर रहे थे। एक विद्वान कह रहा था कि हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि, पर ये जो सब चीज़ें हैं वह ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। यानी जो व्यक्ति था, जो विद्वान था, वह कह रहा था कि जो भी इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो वैसी ही है, बस हम उसको नाम देते हैं, वो जैसी है वैसी ही हमें दिखती है। इसके ऊपर तेनालीरामन ने भी उत्तर दिया कि दूसरे विद्वान इस बात पर विचार ही कर रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया और उसने उस विद्वान से पूछा कि मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना काफ़ी है?
कि हम वह चीज़ खा रहे हैं? यानी इस तेनालीरामन के चतुर उत्तर पर सभी लोग उसे हंसने लगे और उन्होंने ऐसे जवाब दिया। आगे हम देखेंगे। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों, भोजन तैयार है, आइए हम सब भोजन करने चले। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है और इन्हें यही बैठा रहने दीजिए। यानी तेनाली के इस उत्तर से सभी जो लोग थे वह हंसने लगे, क्योंकि अगर हमारे सामने जो भी चीज़ है वो अपने आप हम नहीं सीख सकते। जब हम उसे हाथ लगाएंगे, जब हम उसे पढ़ेंगे, अगर पुस्तक है तो, यानी जो भी चीज़ें हैं वह हमें पहले देखनी पड़ती है, तभी हम उसे समझ पा सकते हैं। इस प्रकार के इस उत्तर से जो वहाँ पे बैठे सभी विद्वान लोग थे वह खिलखिलाकर हंस पड़े। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। यानी जो भी दरबार में लोग होते हैं उनका मनोरंजन करने का स्थान तेनालीरामन को दिया गया। अब वे तेनालीरामन के प्रसिद्ध नाम से जाने जाते थे, यानी उनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर वह अप्रसन्न हो गए और उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना, यानी तुम कभी भी मेरे सामने मत आना। ऐसे महाराज ने उन्हें गुस्से में कह दिया। अगले दिन तेनालीरामन अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में आ गए। उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे। यानी तेनालीरामन जो थे उन्होंने अपने चेहरे पर नकली चेहरा लगा लिया था, जैसे हम मास्क कहते हैं, तो वो लगा लिया था और इसीलिए उनको सभी लोग जो थे वो हंस रहे थे। महाराज ने देखा तो वो बड़े क्रुद्ध हो गए, यानी उन्हें फिर से गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनालीरामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। यानी जिस प्रकार राजा ने कहा था कि मुझे कल से तुम्हारा जो मुंह है वो मत दिखाना, इसलिए मैं तुम अपने मुंह पर क्या करके आया हूँ, नकली चेहरा लगा कर आया हूँ, मुखौटा लगा कर आया हूँ। इस बात पर महाराज भी हंसने लगे, क्योंकि तेनालीरामन में ऐसे उत्तर दिया था इसलिए। यह सुनकर महाराज का गुस्सा उतर गया और वे हंसने लगे। तेनालीरामन के विषय में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, यानी बहुत सारी कहानियाँ उनकी ऐसी प्रचलित है कि जो उनको हंसाया करते थे, सभी लोगों को वो क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। एक बार की बात है, महाराजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। यानी उनके राज्य के विभिन्न यानी अलग अलग भागों में जाकर वह देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा जो है वो कैसी है, उनका हाल कैसा है। तो सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाए जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांव में जाए, उससे उनके गांव में की जो मदद है वो भी हो जाएगी और गांव वालों का उनका जो रोब है वो भी बढ़ जाएगा। यानी जो गांव वाले थे उनको लग रहा था कि जो महाराजा है वो हमारे गांव में आए या जहाँ पे बहुत अच्छा हाल है वहाँ पे जाए। लेकिन एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। यानी सभी जो मंत्री थे वो एक एक करके कहने लगे। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। फिर तेनालीरामन ने कहा कि महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। यानी उनकी जो सवारी करने वाला हाथी था वो आपको जिधर ले जाएगा उधर ही आप जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और भी लोग उनके साथ चले गए। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंच गया जहां सब लोग गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। यानी उन्हें बहुत दुख पहुंचा कि हमारी प्रजा में बहुत सारे गरीब लोग भी हैं। तो वह दुखी हुए और फिर वे बोले कि हमें मालूम न था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। यानी उन्हें पता नहीं था कि हमारे राज्य में जो निर्धन यानी जो गरीब लोग हैं वो भी रहते हैं। अच्छा हुआ हमें पता चला, ऐसे उन्हें लगा। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। यानी जो निर्धन लोग वहाँ पे थे उनको हमारी सहायता की आवश्यकता है और इसीलिए वह कहता है कि हाथी हमें बिल्कुल अच्छी जगह, बिल्कुल सही जगह पे लाया है। ऐसे कह के बाद में क्या हुआ देखो। महाराज की यह बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी।
यानी महावत यानी कौन, जो उसे चलाकर लाया था उसने अपने सर के ऊपर जो चादर लपेटी हुई थी वह फेंक दी, और वह कौन था, वह तेनालीरामन था। तेनालीरामन को सामने देखकर ही सब चकित रह गए, यानी सबको आश्चर्य हुआ, वह सब विस्मित हो गए कि यह तेनालीराम का ही काम है, उन्होंने ही यहाँ पे हमें लाया है। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे, यानी तेनालीरामन ने राजा को एकदम सही जगह पे लाया है, ऐसे उन्होंने उसे कहा। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन ने केवल एक विदूषक ही नहीं, वे वरन मतलब इसके बाद वह विदूषक तो थे ही, लेकिन तेलुगु भाषा के वह प्रसिद्ध कवि भी थे। यानी जो तेलुगु भाषा है उसके वह बहुत प्रसिद्ध कवि है, यानी उनकी वह उन भाषा में भी क्या करते थे, बड़ी अच्छी कविताएं लिखते थे। यानी जिस प्रकार बीरबल का नाम बहुत बड़ा था, उसी प्रकार तेनालीरामन के नाम भी बहुत बड़ा था। इस प्रकार उन्होंने इस पाठ में हमें अपनी बुद्धिमानी और चतुरता का महत्व दिया है। ठीक है, धन्यवाद।